हेलो फ्रेंड्स, आर्डिनो बेसिक के लेसन नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे बहुत ही अमेजिंग फंक्शन के बारे में जिसका नाम है सीरियल मॉनिटर। आज हम यहाँ सीखेंगे आर्डिनो आईडी में सीरियल मॉनिटर को कैसे लॉन्च किया जाता है और आज हम यहाँ सीखेंगे प्रिंट कमांड को कैसे उपयोग किया जाता है। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे कि आर्डिनो से सीधे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर मैसेज कैसे सेंड किया जाता है। इसकी सहायता से आप किसी भी सेंसर का आउटपुट डेटा को रीड कर सकते हैं और आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें कुछ एरर्स आएगा तो उस एरर्स को डीबगिंग करना भी इस सीरियल मॉनिटर से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सीरियल मॉनिटर को करीब से। ओके फ्रेंड्स, सीरियल मॉनिटर को समझने के लिए सबसे पहले आपको लॉन्च करना पड़ेगा आर्डिनो आईडी। ओके, मैंने यहाँ पे लॉन्च करके मिनिमाइज करके रखा था, इसलिए मैं उसे अभी ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद में सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल एक इंटीजर वाला वेरिएबल बनाएंगे। इंटीजर वाला वेरिएबल बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा int। ओके, उसके बाद में हम उस वेरिएबल का एक नाम देंगे। उसका नाम रहेगा count, काउंट। काउंट, ओके। काउंट के बाद में हम उसका काउंट को एक वैल्यू देते हैं जो कि इंटीजर वैल्यू है 1। उसके बाद में हम इसे क्लोज करेंगे सेमीकोलन के द्वारा। ओके, अभी हमें इस 1 को अपने आर्डिनो के अंदर सेंड करना पड़ेगा। अभी हमें इस 1 को आर्डिनो के अंदर सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद में आर्डिनो से हम सीरियल मॉनिटर के द्वारा इस 1 को हम रीड करेंगे, इस 1 को हम देखेंगे। तो देखने के लिए हमें सबसे पहले सीरियल मॉनिटर को लॉन्च करना पड़ेगा। सीरियल मॉनिटर को लॉन्च करने का कमांड है सीरियल, ओके, एस कैपिटल सीरियल डॉट बिगिन। ओके, सीरियल डॉट बिगिन। बिगिन करने के बाद में ऐसे इस तरह से तो ब्रैकेट्स लगाना पड़ेगा। इस ब्रैकेट में हमें सेट करना पड़ेगा बॉड रेट। बॉड रेट मतलब ये नथिंग बट बात करने का स्पीड है। कंप्यूटर का और आपका आर्डिनो के बीच में बात करने का स्पीड है, ठीक है। उस स्पीड को कहते हैं बॉड रेट। वो स्पीड बिट्स पर सेकेंड में देखा जाता है, बीपीएस, बिट्स पर सेकेंड। तो अभी हम यहाँ पे एक नॉमिनल सा स्पीड लेते हैं उस 9600, ओके, और इस कमांड को हम सेमीकोलन से क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद में अभी हमने लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने के बाद में हमें यहाँ पर आना पड़ेगा वाइड लूप में। वाइड लूप में आने के बाद में उस 1 को हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने का कमांड हो गया सीरियल डॉट प्रिंट। मुझे क्या प्रिंट करना है? मुझे क्या प्रिंट करना है? मैंने ऊपर बताया है काउंट। ओके, तो मैं यहाँ पे काउंट को प्रिंट करने वाला हूँ, ठीक है। काउंट को प्रिंट करने वाला हूँ, ठीक है। अभी इस कोड को हम समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, वर्ड सेटअप में हमने आर्डिनो को बताया है कि मैं जब प्रोग्राम रन करूंगा तो मुझे सीरियल मॉनिटर का जरूरत है। तो मैंने उस सीरियल मॉनिटर को बिगिन कर लिया, मैंने उस सीरियल मॉनिटर को सेटअप कर लिया वाइड सेटअप में। उसका स्पीड, बात करने का जो स्पीड है, बॉड रेट, बात करने का जो स्पीड है, उस स्पीड को भी मैंने सेट कर दिया है। सेट करने के बाद में फिर मेरा प्रोग्राम आएगा नीचे वाली लाइन में, नीचे जिसका नाम है वर्ड लूप। वर्ड लूप में मेरा प्रोग्राम आएगा और ये प्रिंट करेगा काउंट को। काउंट का वैल्यू हमने क्या लिखा है, 1, और ये एक इंटीजर वैल्यू है। तो चलिए अभी हमें इस प्रोग्राम को आर्डिनो में लोड करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा टूल्स में। उसके बाद में बोर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा आर्डिनो यूनो में, ओके। उसके बाद में हमें कॉम पोर्ट कनेक्ट करने के बाद में कॉम पोर्ट देखना पड़ेगा 6। मेरे यहाँ 6 है, आपके जहाँ कोई और भी हो सकता है, ठीक है, और कुछ और नंबर भी हो सकता है। तो आपका जो नंबर दिखाएगा उसी नंबर को आप सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर अपलोड बटन को क्लिक करता हूँ। जैसे ही अपलोड बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है डन कंपाइलिंग और अपलोडिंग। अपलोडिंग डन, ओके, अपलोडिंग डन। डन करने के बाद में अभी मुझे उस वन को देखना है। उस वन को देखने के लिए आपको आपके टॉप राइट में एक ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास का सिंबल रहेगा। उस मैग्नीफाइंग ग्लास के सिंबल को आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करोगे आपको यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगा, नीचे एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो विंडो है। एक विंडो है आउटपुट वाला विंडो,
और एक विंडो है आपका सीरियल मॉनिटर वाला विंडो, जो आपने अभी अभी ऑन किया है। लेकिन जब ऑन कर रहे हो आप, ऑन करने के बाद में आपको कुछ abnormal सा सिंबल्स वगैरह कुछ आ रहा है, कोई मुझे बता सकता है कमेंट लिंक में इसका मतलब क्या है? तो चलिए मैं बताता हूँ। हमने यहाँ पर सीरियल मॉनिटर का जो स्पीड है, वो हमने क्या किया था, 9600। ठीक है, 9600 हमने सेट किया था। ये जो है बात करने का स्पीड है, बिट्स पर सेकंड मैंने बताया था, बात करने का स्पीड। तो मैंने यहाँ पे 9600 बात करने का स्पीड मैंने बताया है, लेकिन मॉनिटर का स्पीड जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, अगर आप यहाँ पे एरो डाउन एरो क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, लेकिन हमने सेलेक्ट करना है 9600। 9600 जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में आपको सीरियल मॉनिटर को एक बार किल करना पड़ेगा। किल करके फिर से उसे एक बार लॉन्च करना पड़ेगा। लॉन्च करते ही आप देखोगे आपका जितना भी वंस है सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी वंस है सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, एक के बाजू एक, एक के बाजू एक, एक के बाजू एक। तो हमें हमें वन चाहिए, वन के नीचे वन, वन के नीचे वन। ओके, तो हम उसके लिए हमें यहाँ पे एक कमांड को थोड़ा सा एडिट करके लिखना पड़ेगा। सीरियल डॉट प्रिंट के बाद में हमें लिखना पड़ेगा न्यू लाइन, एल एन। ओके, एल एन का मतलब है न्यू वाला लाइन। चलिए, न्यू वाला लाइन हमने कमांड ऐड किया। ऐड करने के बाद में हम इसे एक बार फिर से अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद फिर से देखते हैं कि क्या होगा। जैसे आपने अपलोड किया, आप देखिए आपके जितने भी वंस है एक के बाद एक, एक के बाद एक, नीचे 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 प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन ये इतना फास्ट प्रिंट हो रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका वन प्रिंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रिंट के बाद में प्रिंट को बताएंगे कि इतना फास्ट प्रिंट ना करो, बल्कि 2 सेकेंड्स का डिले के बाद में प्रिंट करो। तो हम उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिले सेट करना पड़ेगा। डिले, DELAY, डिले 2 सेकेंड्स। नहीं नहीं, हमें यहाँ नहीं करना है, हमें वेरिएबल में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम कोई यहाँ पर हम कोई भी नंबर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सारे वेरिएबल्स यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंटीजर। ओके, डिले, डिले टाइम मैं सेट करता हूँ 2 सेकेंड्स। ओके, 2 सेकेंड्स। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे डी डी टी। ओके, फिर अब इस कोड को हम अपलोड करेंगे। ठीक है, जैसे ही कोड अपलोड हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका वन प्रिंट हो रहा है। लेकिन इससे पहले आपको एक बार सीरियल प्रिंट को क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद से फिर से लॉन्च करना पड़ेगा। लॉन्च करने के बाद अगर आप देखोगे तो आपका जो वंस है वो 2 सेकेंड्स के बाद में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब जो प्रिंट हो रहा है आप उसे फ्रेशली फिर से देखना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पर आके इसको अगर आप क्लिक करोगे तो वो सारा फिर से फ्रेश से प्रिंट होगा। इस सिंबल का मतलब है कि क्लियर द मॉनिटर, मॉनिटर आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं अपना अगला वाला प्रोग्राम। ठीक है, हम लिखते हैं अपना अगला वाला प्रोग्राम। अगला वाला प्रोग्राम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे COUNT, काउंट इक्वल टू COUNT काउंट प्लस 1। ओके, तो अभी हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, सोचते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा यहाँ पे प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले सेटअप में जाएगा। सेटअप में ऑर्डिनो का सीरियल स्पीड को सेट करेगा जो कि 9600 है। उसके बाद में वो आएगा वॉइड लूप में। वॉइड लूप में सबसे पहले वो देखेगा काउंट। काउंट का वैल्यू अभी हमने क्या लगाया था, इनिशियली 1 लगाया था, तो वो लेगा काउंट को यहाँ पे रखेगा 1 इक्वल टू काउंट। काउंट का हमारा अभी वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, 1 प्लस 1 2 हो गया। 2 होने के बाद में वो क्या करेगा, नीचे आएगा। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपका 2 को प्रिंट करेगा, फिर 1 सेकेंड का डिले लेगा। डिले लेने के बाद में फिर से ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद में ऊपर में आपको बताएगा काउंट। फिर से काउंट का वैल्यू अभी क्या है, 2 है। ठीक है, 2 है। 2
इक्वल्स टू 2+1, तो 3 होगा। तो चलिए हम इस तरह से इस प्रोग्राम को लिखे हैं। अभी हम इसे अपलोड करेंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे आपको अपना प्रिंट दिखाई देगा। 2, 3, 4, 5, 6 एज एक्सपेक्टेड। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इसमें और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक बनाएंगे स्ट्रिंग वेरिएबल। बनाएंगे स्ट्रिंग वेरिएबल एस कैपिटल। स्ट्रिंग वेरिएबल में क्या चीज हम स्टोर कर सकते हैं? हम स्टोर कर सकते हैं टेक्स्ट। इंटीजर में हम क्या स्टोर कर सकते हैं? इंटीजर नंबर्स। और फ्लोट में हम क्या स्टोर कर सकते हैं? फ्लोट नंबर्स, जैसे कि पॉइंट वाला नंबर्स, 2.3, 2.345, लाइक दैट। पॉइंट वाला नंबर सारा हम फ्लोट में सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो अभी हम बना रहे हैं एक स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग में हम वेरिएबल का नाम देते हैं माई काउंट। ओके, माई काउंट इक्वल्स टू, माई काउंट में हम टेक्स्ट को लिखेंगे। क्या टेक्स्ट लिखेंगे? मिस्टर आर्डुइनो, योर टोटल काउंट इज, टोटल काउंट इज सेमीकोलन से क्लोज करेंगे। ठीक है, और इस वेरिएबल को हम लिखेंगे यहां पर। ओके, हम लिखेंगे यहां पर सीरियल डॉट प्रिंट। ओके, सीरियल डॉट प्रिंट। इससे क्या होगा? जब लूप स्टार्ट होगा तो सबसे पहले सीरियल डॉट प्रिंट में हमारा जो हमने टेक्स्ट सेव किया वो प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद में अगर हमने यहाँ पर एल लिख दिया, अगर हमने यहाँ पे एल लिख दिया, तो नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद में सीरियल प्रिंट काउंट वाला नंबर्स प्रिंट होगा। लेकिन हम यहाँ पर अभी एल नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे माई काउंट, वेरिएबल का नाम। ओके, उसके बाद में सेमी कॉलन। चलिए अपलोड करके देखते हैं क्या होता है। जैसे ही आपने अपलोड किया, ओके, यहाँ पर आपको आपका सारा चीज आ रहा है। आपने जो टेक्स्ट दिया था वो टेक्स्ट आ रहा है। मिस्टर आर्डिनो, योर टोटल काउंट इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, ये सारा आ रहा है। और मैं और एक चीज आपको बता दूं, यहाँ सीरियल मॉनिटर में अगर आप राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड्स एरो है। इसको अगर आप क्लिक करोगे तो ये जो स्क्रॉल है ये स्क्रॉल होना बंद हो जाएगा। लेकिन आपका जो प्रिंट है, यहाँ पे देखिए लास्ट प्रिंट क्या है? 15 है। उसके बाद वाला प्रिंट चलता रहेगा, लेकिन सिर्फ आपका मॉनिटर स्क्रॉल नहीं कर रहा है। अगर आप फिर से आप सिलेक्ट करोगे तो स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। ओके, स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसमें कुछ और कुछ करके देखते हैं। यहाँ पे हम सीरियल प्रिंट की जगह में एक एल करके ऐड करेंगे। एल करके ऐड करके इसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने से क्या होगा? जो भी हमारा टेक्स्ट है वो टेक्स्ट प्रिंट होने के बाद में न्यू लाइन में नंबर प्रिंट हो जाएगा। देखिए, करेक्ट, देखिए। ओके, ओके, तो चलते हैं कुछ और करते हैं। ठीक है, कुछ और करने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से ऊपर में जाएंगे और एक स्ट्रिंग वाला वेरिएबल बनाएंगे। उस स्ट्रिंग वाला वेरिएबल का नाम रखेंगे करेंसी। ओके, करेंसी। ओके, करेंसी में हम अपना करेंसी का नाम हम देंगे रुपीस। ओके, रुपीस देने के बाद में इस स्ट्रिंग को हम यहाँ यूज करेंगे काउंट के बाद। ओके, सीरियल सीरियल डॉट प्रिंट एलएन। हमने क्या नाम दिया था? वेरिएबल का नाम क्या दिया था? करेंसी। ओके, CURRENCI, करेंसी। ओके, करेंसी देने के बाद में मैं यहाँ पे इसको क्लोज करूंगा विथ सेमी कॉलन। ओके, सेमी कॉलन से क्लोज करूंगा। तो चलिए देखते हैं अभी क्या होता है अपलोड करने के बाद। ओके, अभी अपलोड किया हूँ। मैं यहाँ पे अपना मॉनिटर को क्लीन करता हूँ। क्लीन करने के बाद में देखता हूँ कि क्या आता है। 5, 6, देखिए फर्स्ट लाइन में मेरा आ रहा है मिस्टर आर्डिनो, योर टोटल काउंट इज, फिर नंबर आ रहा है, फिर रुपीज आ रहा है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग कुछ अच्छा नहीं है, तो चलिए हम इसे
फॉर्मेटिंग प्रॉपर करते हैं। फॉर्मेटिंग प्रॉपर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लूप स्टार्ट होगा, यहाँ पे काउंट स्टार्ट हो जाएगा, काउंट यहाँ पे काउंट स्टार्ट हो जाएगा। काउंट स्टार्ट होने के बाद में सबसे पहले प्रिंट करेगा माई काउंट, जो कि एक स्ट्रिंग है जिसमें हमने अपना टेक्स्ट लिखा है। टेक्स्ट लिखने के बाद में हमने इसे बता रहे हैं कि टेक्स्ट के बाद में जो नेक्स्ट प्रिंट होगा वो न्यू लाइन में होगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, न्यू लाइन को निकाल रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये प्रिंट हो जाएगा। माई काउंट का टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद में माई काउंट का जो नंबर है वो नंबर प्रिंट हो जाएगा उसके बाजू में। उसके बाद में फिर क्या होगा, करेंसी प्रिंट होगा। काउंट के बाद में करेंसी प्रिंट होगा बाजू में। प्रिंट होने के बाद में न्यू लाइन में जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी क्या होता है। देखें, फॉर्मेटिंग बराबर है, नहीं है बराबर, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया है, मिस्टर आर्डिनो योर टोटल काउंट इज ओके 3, बट 3 और रुपीज के बीच में हमें चाहिए एक गैप। उस गैप को हम यहाँ पर करेक्ट करेंगे। कहाँ करेक्ट करेंगे, ऊपर जाएंगे वेरिएबल पे, यहाँ पर हम एक स्पेस देंगे और यहाँ पर एक रखेंगे फुल स्टॉप। देखिए, स्पेशली स्ट्रिंग में जो होता है, जहां पर आप स्पेस दे रहे हो वो स्पेस आपका नीचे प्रिंट होगा। अगर आप स्पेस नहीं दे रहे हो या कोई फुल स्टॉप नहीं दे रहे हो तो वो वहां पर प्रिंट नहीं होगा। फॉर्मेटिंग पे ज्यादा आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद में फिर से हम इसे अपलोड करके देखते हैं। अभी देखिए हमारा कैसा प्रिंट होगा। ठीक है, एग्जैक्टली जैसे हमें चाहिए था उस तरह से हमने इसे प्रिंट किया है। आई होप अभी आपको सीरियल मॉनिटर कैसे लॉन्च करना है आपको पता चल चुका है। बॉड रेट का महत्व आपको पता चल चुका है। बॉड रेट का स्पीड दोनों का कैसे मैच रखना है आपको पता चल चुका है। और फॉर्मेटिंग के बारे में आप थोड़ा बहुत जान चुके हो। ओके, और फर्दर वीडियोस में हम और भी प्रोग्रामिंग करेंगे और भी डिटेल में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।